सहारनपुर के जंगल में दो पंछी रहा करते थे। एक का नाम टोनी चिड़िया, दूसरे का नाम बंटी कबूतर था। बंटी कबूतर ने टोनी चिड़िया से जल्द ही शादी करी थी। बंटी कबूतर का एक छोटा सा मुर्गी फार्म था। वह मुर्गी पालता और वे मुर्गी जो अंडे देती उन्हें जंगल के बाजार में बेचता। बंटी कबूतर का अंडों का काम बहुत अच्छा चलता था। जंगल के सभी पंछी बंटी कबूतर से ही अंडे खरीदते। बंटी कबूतर की दुकान के ठीक सामने एक कालू कौवे की अंडे की दुकान थी। कालू अपने अंडों को बहुत महंगा बेचता, इसीलिए जंगल के सभी पंछी बंटी कबूतर से अंडे खरीदते थे। बंटी कबूतर की दुकान पर लगी भीड़ को देखकर कालू कौवा पूरे दिन जलता रहता है और एक दिन मन ही मन कहने लगा, अरे ना जाने कहां से ये कबूतर अंडे बेचने लगा, वरना जंगल के सभी पंछी मुझसे ही अंडे खरीदते थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा धंधा तो 2 दिन में चौपट हो जाएगा। मुझे तो इस कबूतर का कुछ न कुछ करना ही होगा। ऐसा क्या करूं जो इसके अंडे आने ही बंद हो जाएं? अरे हाँ, इसके मुर्गी को मार ही देता हूँ। कल मैं इसकी मुर्गी के दानों में जहर मिला दूंगा और मुर्गी दाना खाते ही मर जाएंगी। ना मुर्गी बचेंगी ना ही अंडे आएंगे। इधर बंटी कबूतर अपनी अंडों को बेचने में व्यस्त था। उधर कालू कौवा बंटी कबूतर के मुर्गी फार्म पहुंच गया था। बंटी कबूतर की मुर्गियों के दाने में जहर मिला दिया था और वहां से चला जाता है। अगले दिन जब बंटी कबूतर अपनी मुर्गियों के अंडे लेने मुर्गी फार्म पहुंचता है तो वह देखता है कि उसकी सारी मुर्गी मर चुकी हैं। ये देखकर बंटी कबूतर बहुत नर्वस होता है और वहां से चला जाता है और ये सारी घटना टोनी चिड़िया को सुनाता है। अरे टोनी, मैं मुर्गी फार्म गया था। मैंने देखा कि सारी मुर्गी मर चुकी हैं। मैंने तो कल सारी मुर्गियों को ठीक ठाक ही देखा था, किसी की भी तबीयत खराब नहीं थी। पता नहीं अचानक कैसे मर गईं। टोनी, मुझे तो इसमें किसी की चाल लग रही है। मुझे लगता है मेरी दुकान के सामने एक कालू कौवे की दुकान है। ये सारा उसी का करा धरा है। मैं जानता हूँ, वो मुझको देखकर पूरे दिन जलता रहता है। आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखो। अगर ये काम दुष्ट कौवे का है तो वो भी जरूर पछताएगा। एक दिन टोनी चिड़िया के पास उसकी पड़ोसन चील आती है और कहती है, अरे टोनी, क्या हुआ? आजकल मैं तेरा मुंह उतरा उतरा देख रही हूँ। सब कुछ ठीक तो है ना? अभी मैं घर गई थी और वहाँ से आते समय पहाड़ी वाले बाबा से तेरे लिए कुछ उपहार लाई हूँ। क्या बताऊँ दीदी, कल हमारे मुर्गी फार्म की सारी मुर्गी मर गई और काम बिल्कुल ठप हो गया। पता नहीं अब हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे। अरे टोनी, पूरी बात तो सुन। मैं तेरे लिए पहाड़ी वाले बाबा से ऐसे बीज लाई हूँ, तो उन्हें बोएगी तो अंडे उगेंगे और बंटी कबूतर पूरे दिन अंडे बेचेगा तब भी खत्म नहीं होंगे। इतना कहकर टोनी चिड़िया बीज ले लेती है और टोनी चिड़िया उन्हें लेकर अपने बाग वाले खेत पर चली जाती है। सारे के सारे बीजों को टोनी चिड़िया एक बार में बो देती है। 2 हफ्ते बीत जाने के बाद टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर वापस खेत पर आते हैं। इतने सारे अंडों को देखकर बंटी कबूतर और टोनी चिड़िया दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी बंटी कबूतर टोनी चिड़िया से कहने लगता है, अरे टोनी, ये तो कमाल हो गया। ऐसा तैने क्या बो दिया जो इतने सारे अंडे उगाए? अरे मैंने आपसे कहा था ना, मैंने चील दीदी से कुछ जादुई बीज लिए हैं। ये लाल पहाड़ी वाले बाबा के जादुई बीज हैं। देखा इनका जादुई कमाल, पूरे खेत में अंडे ही अंडे हो गए। बंटी कबूतर ने वापस से अपनी अंडों की दुकान खोली और हर दिन की तरह अपने अंडे बेचने लगा। वापस से दोनों हंसी खुशी रहने लगे।